अच्छा, हाँ, जैसे कि पहले से सुविधा अच्छी मिली। पहले से बेटर है रेलवे। अब जो ये पहले काफी बेटर है ये रेलवे की पहल कैसी है वेटिंग वाली? एकदम। ये सबसे बेटर है। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा होना ही चाहिए। मोस्ट मोस्ट टिकट यात्री भी चढ़ जाते हैं, और वेटिंग वालों को क्या कहेंगे आप? वेटिंग वाले को नीचे उतारेंगे। नीचे उतारेंगे। कहीं ना कहीं संदेश दीजिए एक बार वेटिंग वालों को कि वेटिंग जो टिकट लेकर यात्री चढ़ रहे हैं वो नहीं चढ़े, प्रॉपर टिकट लेके चढ़े। प्रॉपर टिकट लेके चल रहे हैं। proper। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अमृतसर से गोरखपुर। गोरखपुर जा रही है, हाँ जी, ट्रेन के अंदर भीड़ है कि नहीं है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। त्योहार को लेकर भीड़ है। हाँ। और स्लीपर में वेटिंग बंद कर दी, पर भाई जनरल का हो गया बहुत ज्यादा बुरा हाल। तो भाई कितने देख लो भाई। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित गुप्ता आपको लेके चल रहा हूँ पानीपत रेलवे स्टेशन पे, और मैं दिखाऊंगा पानीपत रेलवे स्टेशन पे त्योहार को लेकर भीड़ है या नहीं भीड़ है, और यात्रियों में क्या जागरूकता है या नहीं है। क्योंकि रेलवे की तरफ से 17,000 टोटल ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसमें से 7,000 ट्रेनें बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। उसके ऊपर हम बातें करेंगे, और यात्रियों को यह पता है या नहीं पता है। क्योंकि भीड़, पानीपत से एक ही ट्रेन चलती है बिहार के लिए, जो कि ट्रेन अम्रपाली है। अम्रपाली के अंदर इतनी भीड़ होती है कि हद से ज्यादा भीड़ होती है, जो कि वेटिंग को लेकर भी है। वेटिंग, रेलवे की तरफ से वेटिंग को बोला गया है कि वेटिंग वाले नहीं चढ़ सकते हैं स्लीपर के अंदर। तो क्या भीड़ है या नहीं है, यह स्तर पे है या नहीं है, या वेटिंग काटी जा रही है? तो हम दिखाएंगे भीड़ को भी लेकर, और आपको दिखाएंगे, पल पल की खबरें दिखाएंगे पानीपत रेलवे स्टेशन को, जो कि अमृतसर से चलकर कटिहार को जाने वाली एक ही ट्रेन है। क्यों है पानीपत से, और यह ट्रेनें बढ़ेंगी या नहीं भीड़ की स्थिति क्या है, और प्रवासी मजदूर कितनी जनसंख्या में जा रहे हैं, वह मैं दिखाऊंगा आपको। और कितनी ट्रेनें चली हैं और कितनी समय पे चल रही है ट्रेनें, और ट्रेन के अंदर भीड़ है या नहीं है, वेटिंग वाले चढ़ रहे हैं कि नहीं चढ़ रहे हैं। क्योंकि वेटिंग को लेकर रेलवे की तरफ से एक निर्देश आया हुआ है, उसके ऊपर हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर जो कि अपने छठ पूजा को लेकर अपने प्रदेश को जाते हैं, अपने देश को जाते हैं, जो कि हम दिखाएंगे और कुछ ही क्षणों में। सर नमस्कार। नमस्कार कहाँ से कहाँ तक जाएंगे आप? जी सर, मेरा रिजर्वेशन है पानीपत से गोरखपुर। गोरखपुर के लिए जी, थर्ड एसी में। थर्ड एसी जी। तो थर्ड एसी में वेटिंग वाले भी चढ़ जाते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वेटिंग वालों के लिए अलग से कोई अदर व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, वेटिंग तो वेटिंग अलाउ नहीं है। जी, अलाउ नहीं है, तो ये ठीक है, अच्छी बात है। किसे, क्योंकि वेटिंग वालों को भी इसमें आके हम लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि सीट वालों को भी बैठने नहीं दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी भीड़ होती है कि वेटिंग वाले सीट वाले को भी उनके सीट पे नहीं बैठने देते हैं। जैसे त्योहार को लेकर है, आपको ज्ञात है कि टोटल ट्रेनें 17,000 ट्रेनें चली गई हैं। जैसे कि बिहार के लिए 7,000 ट्रेनें चली हैं, और 10,000 अनेक राज्यों के लिए चली गई है। इसके लिए पता है आपको? नहीं सर, नहीं पता है। तो जैसे कि यह भीड़ एक ही ट्रेन में क्यों हो जाती है इतनी? पता नहीं है, इसलिए एक ही ट्रेन में भीड़ हो जाती है। कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है जनता। ये बताइए, ये प्रशासन का पहल कैसा है? ये तो सही है, प्रशासन का पहल तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए तो सही है। सभी की जो है सुरक्षा देखनी चाहिए, तो सभी की सुरक्षा देखनी चाहिए। तो इससे आपको कोई परेशानी, दिक्कत तो नहीं? कोई परेशानी नहीं है। ये सब जो है, जो गलत काम कर रहे हैं उसके लिए परेशानी है, बाकी जो सही है उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं आप? अयोध्या राम मंदिर जा रहे हैं। तो जैसे भीड़ है, हाँ कोई आपको प्रशासन की तरफ से क्या कोई असुविधा तो नहीं हुई ना? ना कोई। ये अच्छा है, अच्छी पहल है। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया पहल, बहुत अच्छा लगा। बहुत दूसरे का कोई चीज नहीं खानी है, खाने पीने वाली, ठीक है। कोई विशेष पता आदमी का, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं आप? यहाँ से जाएंगे पानीपत से बम्बई। मुंबई
मुंबई सेंट्रल। मुंबई सेंट्रल। आपको ज्ञात है कि 10,000 ट्रेनें चली हैं? हमें नहीं पता है। नहीं पता है नहीं। आपको? कहीं ना कहीं अवेयरनेस रही है। वैसे विज्ञापन में बहुत बार बताया जा रहा है कि 10,000 ट्रेनें अनेक राज्य से, 7,000 बिहार के लिए चली गई ट्रेनें। हाँ। पता है आपको? इतना तो पढ़े हैं अभी जल्द में। अच्छा, जल्द में पढ़े। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा खासा सेलिब्रेशन का त्यौहार होता है नॉर्थ इंडिया में। और एक यूपी बिहार वाले का सबसे अहम पर्व होता है छठ पूजा। उस पे भी जैसे प्रवासी जाते हैं। देखिए, मैं हमारे साइड में छठ इतनी सेलिब्रेट नहीं होती है। जी, जी। मतलब मोस्टली दिवाली सेलिब्रेशन होता है। जी जी। अभी छठ की तो भीड़ हो सकता है कि इसके बाद 2 दिन के बाद आपको मिलेगी, क्योंकि जी। मोस्टली ये पानीपत की जो बेल्ट है, यहाँ पे यूपी और बिहार के जो पूर्वी साइड के लोग हैं वो काम करते हैं। अभी भी आप देख रहे हो यहाँ पे काफी सारे लोग जी, काम जी। करते हैं। तो ये भीड़ तो आपको अगले 10 दिन तक देखने को मिलेगी। मिलेगी। अभी जाने का टाइम है और 2-4 दिन के बाद जब छठ निकल जाएगी तो आने का टाइम है। एक बार नाम बता दीजिएगा अपना। मेरा नाम सोनवीर सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे आपने जुड़े। और यह बात दिवाली के लिए जा रहे हो? छठ पूजा। छठ पूजा के लिए जा रहे हो? जी। टिकट है या वैसे ही जर्नल से जाएंगे? टिकट है। टिकट है। वेटिंग तो नहीं है आपकी? जनरल। हाँ, जनरल। जनरल टिकट है। देखिए, प्रशासन का कितनी बहुत ही अच्छी पहल है, जो कि यात्रियों को लाइन से दूर रख रहे हैं, क्योंकि कोई हादसा ना हो जाए। इसकी वजह से प्रशासन बहुत ही स्ट्रिक्ट है, क्योंकि यह त्योहार को लेकर है। त्योहार देखिए, त्योहार को लेकर भीड़ कितनी है और प्रशासन भी अलर्ट है। और प्रशासन कह रहा है कि साइड होइए आने वाले और जाने वाले, क्योंकि भीड़ को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। देखिए, क्यों कहीं ना कहीं ट्रेनों का संचालन बढ़ना चाहिए और ट्रेनों में जर्नल की बोगी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? रेलवे मंत्री से हम गुहार लगाएंगे, हम अनुरोध। बताइए, आप रेलवे स्टेशन पे आई हैं, जी। कौन सी ट्रेन? पश्चिम एक्सप्रेस। पश्चिम। कौन जाने वाला था? मेरी बहू। अच्छा, आपकी बहू जाने वाली। जी। भीड़ थी बहुत? बहुत ज्यादा भीड़ थी। त्योहार को लेकर है। त्योहार को लेके प्रशासन का सहयोग कैसा रहा? बहुत अच्छा, मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा मैं रहा। समझो इन लोग का सलूट है मेरा, जो इन्होंने मेरा इतना साथ दिया। बहुत साथ दिया प्रशासन ने। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की पीछे पीछे जो है ना, आप लोगों को रहना चाहिए। ये इसलिए बनाया गया है। कोई भी सवारी है, सामान है, जो भी है, गाड़ी के नजदीक में चाहिए। प्रशासन की तरफ से यह पहल बहुत ही अच्छी है। प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि त्योहारों को लेकर भी है, क्योंकि प्रशासन अपने स्तर पर स्टिक है और होना चाहिए। बहुत ही भीड़ भाड़ वाली ट्रेन आ चुकी है, जो कि अमृतसर से चलकर कटिहार को जाती है। इस ट्रेन के अंदर बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। आपको हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे। हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि आप दिखाइए कितनी भीड़ गाड़ी आ रही है, क्योंकि यह त्योहार को लेकर है। और हम रिव्यू करेंगे वेटिंग वालों का, क्योंकि हमारा मकसद है वेटिंग वालों का सबसे ज्यादा। पहले उतरने दो, पहले देखिए, अमरपाली को दिखा रहे हैं हम आप लोग को। यह जनरल डिब्बे का स्थिति है और हम आपको स्लीपर के अंदर। नाम बताइएगा आप अपना एक बार। कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं आप? अमृतसर से गोरखपुर। गोरखपुर जा रही है। ट्रेन के अंदर भीड़ है कि नहीं है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। त्योहार को लेकर भीड़ है। नमूने को जैसे ये बताइए, कोई असुविधा आपको ट्रेन के अंदर? आपको जो पानी की बोतल है 15 रुपए की मिल रही है प्रॉपर की नहीं मिल रही है? हाँ जी, 20 रुपए की। 20 रुपए की मिल रही है। तो आप इसका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि आपका अधिकार है। 20 रुपए मत दीजिए, 15 रुपए ही। गरीब है बेचारे, टिकट नहीं करवाई। वो आपको अवेयरनेस करना है हाँ जी। और आपको अपना सहयोग देना है। रेलवे को भी सहयोग देना है। हाँ गंदगी जी। नहीं फैलानी है। हाँ जी, हम लोग कुछ नहीं फैलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोतल पानी, मैंगो पानी। अंदर कोई असुविधा है आपको? सुविधा है। वेटिंग वाले तो नहीं चढ़ रहे हैं? वेटिंग वाले तो नहीं चढ़ रहे। टीटी वेटिंग वाले को उतार दे रहे हैं। हाँ, टीटी वेटिंग वालों को उतार दे रहे हैं। तो यह पहल कैसी है? रेलवे की पहल कैसी है? ये सब एकदम ठीक है। बहुत बढ़िया पहल है। तो जैसे कि टीटी पहले होता था कि उनकी पर्ची बना देते थे, अब नहीं बनाते। अब नहीं बनाते हैं। जैसे हाँ जी, पर्ची जो कुछ है परसेंट है जो बिना टिकट के जैसे चढ़ते हैं इमरजेंसी में, एक आधा का बनाते हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, जैसे कि पहले से सुविधा अच्छी मिली। पहले से बेटर है रेलवे। अब जो ये पहले काफी बेटर है।
ये रेलवे की पहल कैसी है वेटिंग वाली? एकदम ये सबसे बेटर है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा होना ही चाहिए। मोस्ट प्रेफर है कि हाँ कम से कम सीट पे आप आके बैठ सकता है इंसान, ने तो पहले तो सीट पे अपने आके बैठने में जैसे कि दिक्कत थी। एक और और स्लीपर में वेटिंग बंद कर दी, पर भाई जनरल का हो गया बहुत ज्यादा बुरा हाल। तो भाई कितने लोगों को भगा रहा है, टीटी भगा रहा है भाई, सबको भगा रहा है ना, सारे के सारे जा रहे हैं भाई, सारे के सारे। बताओ एक बार और रिक्वेस्ट करके देखते हैं, एक बार और देख लो भाई। जनरल में जा सकते हैं, जनरल में चल जाए। अगर आपने उसको काउंटर से लिया हो तो आपके माइंड में एक डाउट जरूर उठ करके आ रहा होगा कि अगर चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी वो वेटिंग में ही रह गया तो क्या आप उस कंडीशन में उस वेटिंग वाले टिकट से जर्नी को कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। रेलवे के क्या कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन वेटिंग टिकट के बारे में। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मैं बिल्कुल सबसे पहले बता दूं, आप रेलवे में ऑनलाइन वेटिंग टिकट के साथ जर्नी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर विदाउट टिकट वाले पेनल्टी के चार्जेस लगाए जाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट में लिखी है, आप चाहें तो वहां पे जाके देख सकते हैं। बाकी यहां पे मैं स्क्रीनशॉट को भी ऐड कर दूंगा। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि आखिर रेलवे आपको विदाउट टिकट क्यों मानता है जब आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट को लेके जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ऑनलाइन वेटिंग टिकट का फंडा ये होता है कि मान लीजिए कि आपको 10 नंबर तक की वेटिंग मिली है, चार्ट प्रिपरेशन के बाद भी वो कंफर्म नहीं हुई, मान लीजिए कि 10 पे ही वो रह गई, तो दोस्तों इस सिचुएशन में होता क्या है, रेलवे आपके पैसे को रिफंड कर देता है। थोड़े से चार्जेस लगते हैं जो कि 60 प्लस GST होते हैं। उसके बाद आपका पैसा आपको ऑटोमेटिकली रिफंड होके मिल जाता है, चाहे आप अपनी टिकट को कैंसिल करें या फिर ना करें। अगर आप अपनी टिकट को कैंसिल नहीं भी करेंगे वो खुद से कैंसिल हो जाएगी और आपका पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ऑनलाइन वेटिंग टिकट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसका पैसा तो आपको रेलवे ऑलरेडी दे चुकी है। तो दोस्तों यही रीजन है, इसीलिए रेलवे ऑनलाइन वेटिंग टिकट को विदाउट टिकट मानता है और आपसे विदाउट टिकट वाली पेनल्टी को लेता है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं काउंटर वेटिंग टिकट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेलवे में काउंटर वेटिंग टिकट बिल्कुल 100% वैलिड है, आप इससे जर्नी कर सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। दोस्तों कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, वेटिंग टिकट को अलाउ नहीं किया गया था। जिनके पास भी कंफर्म टिकट था वो उससे जर्नी को कर सकते थे, वेटिंग वाले पैसेंजर्स अलाउ नहीं थे। लेकिन दोस्तों कोविड के खत्म होने के बाद यहाँ पे रेलवे ने वेटिंग वाले पैसेंजर्स को अलाउ कर दिया है, लेकिन बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सिर्फ काउंटर वेटिंग वाले पैसेंजर ही अलाउड हैं, वो भी कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। दोस्तों अगर आपके कोच में, जैसे मान लीजिए कि फिलहाल आपने स्लीपर की क्लास का वेटिंग टिकट बुक किया, अगर आपकी कोच में कोई भी भीड़ भाड़ नहीं है तो आप बिल्कुल वेटिंग टिकट के साथ जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी खाली सीट मिलती है आप उस पर बैठ भी सकते हैं, लेकिन अगर एक कंफर्म टिकट वाला पैसेंजर आया तो आपको वो सीट खाली करनी पड़ेगी। साथ के साथ में दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना है, अगर बहुत सारे ऐसे भी बार होता है कि जो पैसेंजर हैं वो अब्सेंट हो जाते हैं, वो अपनी टिकट बुक उन्होंने कराई लेकिन वो जर्नी करने नहीं आया, तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है, जो टीटी होते हैं वो आपको चाहें तो उस खाली बर्थ को अलॉट कर सकते हैं अगर आपके पास एक काउंटर का वेटिंग टिकट है तो। और रही बात सबसे तीसरी और सबसे लास्ट, तो दोस्तों अगर आपकी कोच में बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है तो जो टीटी होते हैं उनको पूरा पावर होता है कि वो आपको एक अनरिजर्व्ड कोच में भेज सकते हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में जनरल डब्बा कहा जाता है। तो आपको वहां पे बिल्कुल भेजा जा सकता है। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका रिजर्वेशन है वो हुआ ही नहीं है, वो क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ तो आपका रिजर्वेशन हुआ नहीं, तो आप एक अनरिजर्व पर्सन है, इसलिए आपको वहां पे अनरिजर्व डब्बे में यानी कि जनरल डब्बे में भेजा जा सकता है। सर त्योहार को लेकर अब सुविधा क्या दी गई है रेलवे की तरफ से और अपने प्रशासन की तरफ से? हमारे सीनियर अफसरों का आदेश है अभी 24 घंटे रहना और जनता की माल जान की सुरक्षा करना है। हम जो ड्यूटी वाले प्लेटफार्म पे सभी गाड़ियों को अटेंड करते हैं और सवारी है जो आकर में चढ़ाते हैं नियमानुसार, भी किसी यात्री को असुविधा ना हो। असुविधा ना हो। जी सर। जैसे कि
त्योहार को लेकर है, कहीं ना कहीं शरारती तत्व भी इसके अंदर आते हैं, तो उनके ऊपर कई निगरानी रखी जा रही है। निगरानी रखी जाती है, सिविल में भी है और सिविल पंचायत में भी हमारे कुछ कर्मचारी, और सिविल ड्रेस में तो आप भी देख रहे हो, बाहर भी मेन गेट पे भी दोनों साइड में चेकिंग चलती रहती है। चेकिंग चलती रहती है। जैसे गाड़ियों को जैसे कि मोटरसाइकिल को लेकर, पार्किंग को लेकर कैसे क्या है उस पे? मोटरसाइकिल व्हीकल के लिए मैं खुद चलाने करते हैं, मेन गेट पे आप मिलेंगे, वहाँ पर जो है व्हीकल लगाते हैं, नो पार्किंग में, नो पार्किंग के हाँ मोटर व्हीकल एक्ट में जो है चलान करते हैं और चेक करते हैं सारा दिन, वहाँ मेन गेट पे आपने देखा। कहीं ना कहीं यात्रियों को अवेयरनेस करना चाहिए कि वह व्हीकल निर्धारित जगह पे खड़ा करे। अलाउंसमेंट करते हैं, वहाँ पार्किंग है रेलवे के, वहाँ खड़ा करते हैं, रेलवे की पार्किंग करते हैं, रहते हैं और बार बार अलाउंसमेंट कराते हैं। मॉडल टाउन साइड भी और इधर भी मेन गेट साइड पे पार्किंग में लगाए, नो पार्किंग में मतलब नो पार्किंग में ना लगाएं। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, जनता की बात है, यह बात रखी जाएगी। धन्यवाद सर। जी सर।